हेलो एवरीवन। बच्चों, सर्कुलर मोशन में हम लोग आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिर्फ इनके लिए नहीं, जो बच्चे क्लास 11th में सर्कुलर मोशन चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो जो आते हैं वो तो आते हैं, है ही हैं, देखेंगे, पीवाईक्यूज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पहले वो हमको समझनी पड़ेगी। चाहे वो मेंस के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा नीट टारगेट है, या फिर तुम्हारा क्लास 11th के तुम स्टूडेंट हो, तुमको इस टॉपिक के बहुत बहुत जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज मोशन वर्टिकल सर्किल। लेकिन क्वेश्चंस जो इससे बनते हैं बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी तुमको मिलेंगे, तुम देख सकते हो। मगर कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आए, ट्रिकी वन क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसलिए चाहे वो क्लास 11th के बच्चे हों, चाहे वो नीट हो, चाहे वो मेंस हो, ये टॉपिक सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और टॉपिक है दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन वर्टिकल सर्किल के बारे में डिटेल तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो दो टॉपिक इसमें, जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको मैं आज सिखाऊंगा, बताऊंगा, वो होगा ऑसिलेशन एंड लिविंग द सर्किल। सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक डोरी से बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया, एंड परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, तो क्या कंडीशन होगी कि वो पार्टिकल ऑक्सीलेशन मोशन करे, या फिर किसी पॉइंट पे जाकर के सर्कुलर पाथ के सर्किल को छोड़ दे, और छोड़ने के बाद उसका पाथ कैसा होगा। और सबसे पहली बात तो ये कि पाथ जो होगा वो तो होगा, वो कंडीशन क्या होगी कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी पॉइंट पे जाके पाथ को अपने छोड़ दिया, कब छोड़ेगा, क्या उसकी कंडीशन होगी, हम कैसे इस बात को समझेंगे, और कैसे ऑक्सीलेशन की कंडीशन क्या होगी, ये सारी बात हम लोग करेंगे आज के इस बहुत ही शानदार लेक्चर में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो मान लो कि एक वर्टिकल सर्किल है, और वर्टिकल सर्किल कैसे बनेगा, सबसे पहले उसकी बात की स्टार्टिंग से कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से बांध दिया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, एक डोरी है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सस्पेंडेड है, और उसको यूं इस प्रकार से वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, हम रोज डेली बेसिस पर ये चीज़ अपने आँख के सामने देखते हैं, करते हैं, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। तो किसी बॉडी को रस्सी बांध करके वर्टिकल सर्किल में जब घुमाते हैं हम लोग, तो उसके पीछे क्या क्या फिजिक्स के रूल अप्लाई होते हैं, सर्कुलर मोशन जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या क्या रूल्स यहाँ पर काम करेंगे, वो सब एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, चलो। तो सपोज दैट ये इसका सेंटर है, ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने एक वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, और इसका जो सेंस है फॉर द मोमेंट, मैंने मान लिया ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमारा ये बॉडी रोटेट कर रहा है। एट सर्टेन टाइम ये अपने लोवेस्ट पॉइंट से थीटा एंगल पर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम। सबसे पहले कंडीशन तो बात की बात है, पहले हम देखते हैं कि इसके मोशन को गवर्न करने वाला इक्वेशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भैया सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, इसको कहीं से मिलना चाहिए ना, बिना उसे कैसे इसका मोशन सर्कुलर होगा, एक एक करके समझते हैं। तो एज यूजुअल ये हो गया टेंशन का डायरेक्शन, दिस इज टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा की तरह, और ये हो गया उस बॉडी का अपना वेट mg। इस लाइन को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। mg का यहाँ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट हुआ वो हो गया mg sin थीटा। तो ये चीज़ें जो है वो जो बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ तक तो बात समझ गए।
सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा हम लोग जानते हैं कि भैया सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लगना चाहिए किसी पार्टिकल पर, तभी उसका मोशन सर्कुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ टी लग रहा है, पीछे लग रहा है mg cos थीटा, और हम सब जानते हैं सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो लगता है वही सेंटीपिटल फोर्स होता है। तो टी सेंटर की तरफ है, mg cos टा अवे फ्रॉम सेंटर है, तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस mg cos थीटा हुआ, और जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है वही हमारा क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स mv² बाई एल मतलब इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही तो रेडियस बनेगी, ठीक है। तो mv² बाई आर मतलब mv² बाई एल इज इक्वल टू टी माइनस mg cos थीटा। तो अब यहाँ से मैं अगर t की वैल्यू फाइंड करूँ, t क्या मिलेगा मुझको, mv² बाई एल प्लस mg cos थीटा। यही वो इक्वेशन है जो वर्टिकल किसी पार्टिकल के वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंट्रोल करता है। किसी बॉडी को अगर तुम किसी डोरी में रस्सी में बांध करके वर्टिकल सर्किल में घुमाते हो, यही वो इक्वेशन है जो उसके मोशन को कंट्रोल करेगा। अब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग थीटा की वैल्यू होगी, अलग अलग। अच्छा, इसमें देखो मास m कांस्टेंट है, l लेंथ कांस्टेंट है, g फेयरली कांस्टेंट है, टेंशन, स्पीड और थीटा ये अलग अलग पॉइंट पर वैरी करेंगे। तो इन्हीं तीनों का पूरा बात हमको समझना होगा। अलग अलग पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, स्पीड क्या होगी, किस एंगल पर हम लोग बात करेंगे, ताकि ये जो कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन, पार्टिकल कब ऐसा होगा कि सर्कुलर मोशन करने के बजाय ऑक्सीलेशन करना शुरू कर देगा, हो सकता है। या ऐसा कब होगा कि सर्कुलर मोशन जा रहा यहाँ जाके सर्कुलर मोशन छोड़ दिया, वो होगा कब, ये हमको समझना है। तो ये मेन इक्वेशन तुमको समझना होगा पहले। दिस इज द मेन इक्वेशन जो इस मोशन को कंट्रोल करता है। अभी इन दोनों कंडीशन की बात हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीलेशन की कंडीशन क्या है और वो सर्किल को कब छोड़ेगा, उसी कंडीशन की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। ये मुझको बताओ कि अगर किसी डोरी को कह रहा हूँ, किसी डोरी में एक बॉडी को बांध करके वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि उस स्ट्रिंग में, डोरी में क्या आएगा, खिंचाव आएगा, फिर जिसकी भाषा में कहो तो टेंशन आएगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो टेंशन स्ट्रिंग में ज़ीरो हो जाए, कभी बॉडी मूव करता रहे और जो स्ट्रिंग है, डोरी है, रस्सी है, उसमें ढीलापन आ जाए, स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाए। तुमको क्या टेंशन ज़ीरो नहीं हो सकता, टेंशन ज़ीरो होगा तो जो स्ट्रिंग है वो ढीली पड़ जाएगी, स्लैक हो जाएगी, स्लैकिंग हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। और जैसे ही ढीली पड़ेगी तुम्हारा काय को सर्कुलर मोशन होगा फिर तो सबसे पहली कंडीशन तुमको समझनी है कि जब किसी तुम डोरी में एक बॉडी को बांध करके वर्टिकल सर्किल में घुमाते हो तो भैया टेंशन किसी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी ज़ीरो होगा तो वहाँ पर स्ट्रिंग विल स्लैक मतलब ढीला पड़ जाएगा वो। एक्सेप्ट वन पॉइंट, सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है और वो होता है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन अगर ज़ीरो हो गया तो चल सकता है, वो भी बहुत देर तक नहीं, सिर्फ मोमेंट्री, एक पल के लिए बस यहाँ पर पहुँचा, ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर पहुँचा, बस यहाँ पर पहुँचा, वहाँ पे ज़ीरो है, जैसे आगे बढ़ा वैल्यू बढ़ गई। तो मोमेंट्री ज़ीरो हो सकता है, वो भी सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे। अदरवाइज कहीं भी इसको छोड़ करके टेंशन ज़ीरो नहीं हो सकता। ये सर्कुलर मोशन होने की सबसे पहली कंडीशन याद कर लो। स्पीड तो जो है वो है, बात की बात है, देखा जाएगा। स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो कहीं नहीं हो सकता, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे, वो भी एक मोमेंट के लिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है कि टेंशन इज अ फोर्स जो सेंटर की तरफ है, वही फोर्स तुमको, नेट फोर्स तुमको सेंटर की तरफ देगा। और जब यही सेंटर की तरफ नहीं होगा तो काय को मोशन तुम्हारा सर्कुलर मोशन होगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। नेट फोर्स
टी माइनस समथिंग या टी प्लस समथिंग होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो टेंशन ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पर एक्सेप्ट हाईएस्ट पॉइंट पर, जहाँ पर पे एक मोमेंट के लिए ऐसी बात हो सकती है, अदरवाइज द स्ट्रिंग विल स्लैक, ढीली पड़ जाएगी, मोशन तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर बात किया जाए, एट हाईएस्ट पॉइंट जो टी की मिनिमम वैल्यू है दैट शुड बी ज़ीरो, इससे कम नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा होगा अच्छी बात है, लेकिन ये हो इज अ मिनिमम कंडीशन। अब जैसे टेंशन यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, अच्छा यहाँ पर पहुँचेंगे तो एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा 180, एंड cos 180 विल बिकम -1, तो दिस विल बिकम -mg जो इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, mg इज इक्वल टू mv²/L, m से m यहाँ पे कट जाएगा, तो v एट हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू आएगी v स्क्वायर विल बिकम Lg एंड v एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ Lg। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है, दिस इज v मिनिमम। अगर हम कहें कि मोशन सर्कुलर होना है तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी या तो ये होनी चाहिए या इससे, अच्छा मैं तो दूसरा ही मतलब इसको मैं फॉर्मूला न मानूं क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू आई है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कुछ ये होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Lg। ये इसका मेन इक्वेशन तुमको समझना होगा। H मतलब हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे पहली कंडीशन समझो कि किसी स्ट्रिंग में तुम किसी बॉडी को बांध करके वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हो, तो मोशन कंप्लीट होने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √Lg से ज़्यादा या कम से कम उसके बराबर तो होना ही चाहिए। इससे कम होगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल। अब अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं और यहाँ पर माने कि इट इज़ √Lg, तो उसके हिसाब से लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होना चाहिए, तो लोवेस्ट पॉइंट पर आता है इसके हिसाब से v एट लोवेस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5Lg, स्क्वायर रूट में 5Lg ये होना चाहिए, दैट इज ये मेन चीज़ है। अगर ये वेलोसिटी VL लोवेस्ट पॉइंट की बात हो, अगर लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी है या इससे ज़्यादा है तो ही पार्टिकल मोशन को कंप्लीट कर पाएगा। अगर इससे कम है, बात को सुनना, अगर वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे √5Lg से कम है तब जा कर के उसका मोशन सर्कुलर नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर ये वेलोसिटी √5Lg तक से ज़्यादा है, बराबर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू √5Lg है या ये वेलोसिटी √5Lg से ज़्यादा है, भाई इसका दोनों मतलब हुआ ना, या तो बराबर है तो बड़ा, दोनों ही कंडीशन में द पार्टिकल विल बी एबल टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। जब ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पे टेंशन ज़ीरो से क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये जितना ज़्यादा होता जाएगा टेंशन यहाँ पे और बढ़ता जाएगा जब तक कि स्ट्रिंग तुम्हारी टूट ना जाए। तो ये दोनों कंडीशन पे तो मोशन कैसा होगा भैया, एकदम सर्कुलर मोशन होना कन्फर्म है। ना ही ऑक्सीलेशन की बात होगी और ना ही वो पार्टिकल किसी पॉइंट पे सर्किल को छोड़ेगा, ऐसा होगा। अगर ये दो में से कोई कंडीशन है तो ये कंडीशन ऑक्सीलेशन की या लिविंग द सर्किल की बात तब होगी जब वेलोसिटी इस वैल्यू से कम होगी। अब इन दोनों के लिए भी अलग अलग कंडीशन है, उन दोनों को समझते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑक्सीलेशन की बात करते हैं पहले, कि पार्टिकल ऑक्सीलेशन
किस कंडीशन में करेगा। हमको ये तो पता चल गया कि कंप्लीट सर्किल होने कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। अब ये ऐसा कब होगा कि जाएगा और किसी पॉइंट से लौट करके फिर आएगा और ऑक्सीलेटरी मोशन करना शुरू करेगा। वो कब होगा, कैसे पहचानेंगे? तो वो तब होगा, ऑक्सीलेशन देखो तब होता है व्हेन स्पीड becomes 0 before t is equal to 0। स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो नहीं हुआ है लेकिन स्पीड ज़ीरो हो गई है, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल का मोशन है वो ऑक्सीलेटरी मोशन हो जाए। और ये कब होगा? ये तब होगा जब लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2Lg। जब लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 से बड़ी हो और √2Lg से हल्का सा छोटी हो। अच्छा, √2Lg के बराबर होगा तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अगर ये वेलोसिटी √2Lg से कम है तो यहाँ से यहीं से जा कर के लौट के आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पर गया, तो ऐसे कंडीशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर गया, इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई। स्पीड ज़ीरो हुई है मगर इसका टेंशन ज़ीरो नहीं है। क्यों ज़ीरो नहीं है? क्योंकि इसके वेट का एक कंपोनेंट हमेशा इधर लगता रहेगा, क्योंकि एंगल 90 से छोटा है तो mg का एक कंपोनेंट हमेशा इधर लगेगा और स्ट्रिंग में खिंचाव पैदा करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब वेलोसिटी √2Lg से कम है तो स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगी मगर टेंशन वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? ये ऑक्सीलेट करेगा इस तरीके से। अच्छा, और अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं ना कि थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ऐसा कह सकते हैं। अगर किसी पार्टिकल को लोवेस्ट पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी √2Lg से कम देंगे, √2Lg के बराबर दोगे तो फिर बता रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर √2Lg से थोड़ा सा कम दिया हमने तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। बिफोर रीचिंग दिस पॉइंट स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा जो कि 90 डिग्री से नीचे वाली पोजीशन है, तो उस पॉइंट पे टेंशन ज़ीरो नहीं होगा, स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और इसी जगह से उसका मोशन कैसा हो जाएगा? ऑक्सीलेटरी। तो यहाँ से यहाँ तक गया और यूँ ये ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। तो सर्कुलर मोशन ऑक्सीलेशन मोशन में कब तब्दील करेगा? जब लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √2Lg से कम हो जाए तो किसी सर्टेन पॉइंट पे जा करके ऑक्सीलेशन करना शुरू कर देगा। इस कंडीशन में इसकी स्पीड तो जीरो हो जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट पर मगर टेंशन वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग अगर ये कहें कि √2Lg के बराबर स्पीड दे दिया, √2Lg के बराबर दोगे, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पे स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, ग्रेविटी सीधा नीचे काम करेगी, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं काम करेगा, टेंशन भी तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कंडीशन में हमको थोड़ा सा नीचे से बात करनी होगी, जस्ट बिफोर रीचिंग 90 डिग्री। तो जस्ट बिफोर 90 डिग्री पर पहुँचोगे तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा? ऑक्सीलेटरी। और उसके लिए स्पीड क्या होना चाहिए? √2Lg से हमेशा कम होना चाहिए। अब ये तो कन्फर्म है कि √2Lg से कम है तो मोशन सर्कुलर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम से कम क्या होना चाहिए? √5Lg। और मैं √2Lg कह दिया तो कन्फर्म है कि भैया सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं करने वाला है। अब उसमें फिर दो कंडीशन हो सकती है। अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं किया तो या तो ऑक्सीलेशन करेगा या तो किसी पॉइंट पर जा करके अपने पाथ को छोड़ेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कैसे करेगा दिखाते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन मान लो वी से लीविंग द सर्किल। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ा, यहाँ गया और यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक ऐसे पहुँचा।
यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या हुआ कि ये सर्किल के पाथ को छोड़ दिया। पाथ को कब छोड़ेगा? जब इसकी स्टिंग का जो टेंशन है वो टेंशन इसमें ज़ीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में इसके पास वेलोसिटी तो बचेगी मगर टेंशन इसका ज़ीरो हो जाएगा। स्टिंग में टेंशन खत्म होगा तो क्या होगा? स्टिंग ढीली पड़ जाएगी, ये पार्टिकल आगे मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन कब होगी? जब वेलोसिटी की वैल्यू √2 से बड़ी होगी और √5 से छोटी होगी। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि टेंशन बिकम्स 0 बिफोर v इज इक्वल टू 0। किसी पॉइंट पर टेंशन वहाँ 0 हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ टेंशन 0 हो चुका है, स्ट्रिंग एकदम ढीली पड़ गई है, कोई खिंचाव नहीं है, ग्रेविटी काम करेगा नीचे की तरफ जी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ और एक इस तरफ, कुछ इस तरीके से। तो एक कंपोनेंट तो जी का हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा, दैट विल सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स अगर है तो पक्का वेलोसिटी भी होगी। ए इज इक्वल टू क्या होता है? v²/r। तो यहाँ पर पक्का वेलोसिटी तो होगी लेकिन मान लो रस्सी ढीली पड़ गई, टेंशन 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोचो किसी पॉइंट पे ऐसे तुम पहुँचे, वहाँ पर स्पीड तो है, इमेजिन करो स्पीड तो है मगर टेंशन 0 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर पे टेंशन 0 हो जाएगा उस कंडीशन में इस पर एक वेलोसिटी मिल गई, नीचे ग्रेविटी काम कर रहा है, तुरंत इसका पाथ कैसा होगा? इट विल मूव ऑन अ पैराबोलिक पाथ। इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इट विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे ही वो पाथ को छोड़ेगा अपना उसका मोशन कैसा होगा? इट विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल। तो ऑक्सीलेशन होने के लिए वो हमेशा इस हिस्से में ही होगा। अगर वो इस हिस्से को क्रॉस करके ऊपर गया और अगर रस्सी ढीली पड़ गई तो उसके बाद क्या होगा? इट विल मूव ऑन अ प्रोजेक्टाइल पाथ, पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, सर्किल को वो छोड़ देगा। वही लिखा गया है कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन एंड लीविंग द सर्किल। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना होगा वेलोसिटी के हिसाब से कि कितनी वेलोसिटी पर किस कंडीशन में कैसा मोशन परफॉर्म करेगा। पूरे से बात को फिर से समझाऊंगा, ध्यान से बात समझना। लोवेस्ट पॉइंट पर अगर हमारी वेलोसिटी, लोवेस्ट पॉइंट की बात मैं करूँ, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पर अगर हमारी वेलोसिटी √5Lg या उससे ज़्यादा है देन इट इज़ श्योर कि पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर पाथ। ना ऑक्सीलेशन होगा और ना ही अपने पाथ को वो छोड़ पाएगा। अगर इक्वल टू √5Lg है तो इस कंडीशन में t इज इक्वल टू 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और इस कंडीशन में t इज ग्रेटर देन 0 होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। मगर मोशन हमारा कभी भी बंद नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इस ये अगर वेलोसिटी है तो ना ऑक्सीलेशन होगा ना लिविंग द सर्किल की कहानी आएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इससे कम है तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब वो क्या उसकी उन दोनों की कंडीशन होगी तो यहाँ पे लिखी गई है। ऑक्सीलेशन तब होगा जब लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 से बड़ी हो लेकिन √2Lg से छोटी हो, जिससे क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से पहले ही स्पीड 0 हो जाएगी, टेंशन बरकरार रहेगा। स्पीड 0 होगा तो क्या होगा? इट विल ऑसिलेट। और अगर मैंने वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट की √2Lg से ज़्यादा है, √5Lg से कम है, √2Lg से ज़्यादा होने का मतलब इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, और √5Lg से कम है का मतलब क्या होगा? और जैसे ही ऊपर गया देयर विल बी वन कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर। जैसे ही सेंटर की तरफ होगा इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी बिकॉज ऑफ एक्सलेशन। उस कंडीशन में अगर टेंशन 0 हो जाए, रस्सी ढीली पड़ जाए, देन इट विल मूव ऑन सर्कुलर, इट विल मूव ऑन प्रोजेक्टाइल पाथ। तो इस कंडीशन में व्हेन वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट पे है, ये वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट
ग्रेटर देन 2 Lg बट लेस देन 5 Lg रूट में, तो इट विल मूव ऑन अ पैराबोलिक पाथ, सर्किल को अपने छोड़ देगा, फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों कंडीशन कि सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट करेगा, कब वो ऑक्सीडेशन मोशन करेगा, अब कब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो उसको हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकें। और ये इक्वेशन जो पूरे सर्कुलर मोशन कंट्रोल करता है, इस पर विशेष ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मोशन वर्टिकल सर्किल का, जो बिफोर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस हम लोग को अच्छे से समझना होगा, और इसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे और कॉन्सेप्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ सर्कुलर मोशन के ही नए कॉन्सेप्ट के साथ। इन कॉन्सेप्ट्स को सीखो, अप्लाई करो, और जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा तुमको ये मेमोराइज रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी याद रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। कोई डाउट हो इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको और डिस्कस करेंगे ज़रूर से। ठीक है, थैंक यू सो मच।